मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम सिलेजिनेला के रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे कि सिलेजिनेला के केस में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो जो रिप्रोडक्शन था वो हमने टू टाइप्स में डिस्कस किया था। फर्स्ट था वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वो रिप्रोडक्शन जो स्पोर के द्वारा होता है। तो जो स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन हुआ, स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हुआ वो यहाँ पर देखिए सिलेजिनेला जो है वो किस तरीके का प्लांट है, वो हेट्रोशियस प्लांट है। तो हेट्रोशियस प्लांट होने के कारण वहाँ पर हेट्रोस्पोरिक कंडीशन होती है। और व्हाट इज़ हेट्रोस्पोरिक कंडीशन? हेट्रोस्पोरिक कंडीशन मीन्स यहाँ पर दो तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्पोर इज़ माइक्रोस्पोर्स एंड अगेन देन सेकेंड स्पोर इज़ मैक्रो टाइप ऑफ स्पोर्स। तो जो हम माइक्रोस्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स के जर्मिनेशन पर बात करेंगे उससे क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए मेल गैमेटोफाइट जो बन रहा है वो किसके जर्मिनेशन से बनता है? वो माइक्रोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बनता है। और माइक्रोस्पोर्स जो है वो कहाँ पर बनते हैं? वो बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया का ओरिजिन क्या है? कहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगती है? वो बनती हैं स्ट्रोबिलस के माइक्रोस्पोरोफिल्स पर। इसका मतलब है कि फर्टाइल लीव्स जो है उसमें दो तरीके की लीव्स आर प्रेजेंट। एक तो माइक्रो लीव्स होती हैं और एक होती है मैक्रो टाइप ऑफ लीव्स। जब माइक्रोस्पोर्स से हम मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोर्स का जर्मिनेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर्स होता है उसका साइज़ होता है 0.015 मिलीमीटर से लेकर के 0.06 मिलीमीटर तक। इसका मतलब है कि बहुत ही स्मॉल साइज़ इसका प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक स्पेशल फीचर ये होता है सिलेजिनेला के केस में कि ये पहला ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसमें 13 सेल स्टेज पाई जाती है, जबकि सेल का फिक्स्ड नंबर जो होता है वो हायर प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। लेकिन सिलेजिनेला के केस में 13 सेल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। जो माइक्रोस्पोर है उसका जर्मिनेशन होगा। और माइक्रोस्पोर्स को अगर हम देखें जो कि इसका साइज़ बहुत कम है, ये आउटर स्पाइनी लेयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्साइन पार्ट। तो आउटर स्पाइनी लेयर को हमने कहा एक्साइन। इंटरनल जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ लेयर होती है और उसे हम कहते हैं इंटाइन। तो एक्साइन के रप्चर होने के बाद में यहाँ का न्यूक्लियाई एक्टिवेट होता है। इंटाइन के अंदर वाला जो न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म है वो एक्टिवेट होता है। एक्साइन रप्चर होती है और न्यूक्लियाई के एक्टिवेट होने के कारण क्या होगा, यहाँ डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो फर्स्ट डिवीज़न अनइक्वल डिवीज़न होता है। अनइक्वल मीन्स एक सेल का साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा और एक सेल का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। अनइक्वल डिवीज़न होने से क्या होगा, टू टाइप्स की सेल का फॉर्मेशन होगा। वन सेल इज़ प्रोथेलियल सेल एंड अदर इज़ एंथ्रीडियल सेल। प्रोथेलियल सेल जो होती है वो साइज़ में कम होती हैं, वो साइज़ में छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीज़न हुआ है वो कैसा हुआ है, अनइक्वल डिवीज़न हुआ है। तो प्रोथेलियल सेल का साइज़ छोटा है और बाकी जो बड़ी सेल है, जो लार्जेस्ट सेल है, उसे हमने क्या कहा है, एंथ्रीडियल सेल। तो यहाँ जो सेल स्टेज चलेगी वो क्या होगी, 1+1। वन इज़ प्रोथेलियल सेल एंड अनदर वन इज़ एंथ्रीडियल सेल। प्रोथेलियल सेल जो है वो आगे डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर नाम लिखा है बेसल सेल या प्रोथेलियल सेल तो ये आगे कोई भी डिवीज़न नहीं करती है और ये आगे फ्यूचर में डिजनरेट हो जाती है। देन अगेन जो डिवीज़न चलेगा वो किस में चलेगा, वो सिर्फ एंथ्रीडियल सेल के अंदर ही डिवीज़न होगा। एंथ्रीडियल सेल के अंदर फर्स्ट डिवीज़न जो हो रहा है वो ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है। ये है हमारा फर्स्ट डिवीज़न, वो ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है। इट मीन्स ये प्रोथेलियल सेल के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर ये डिवीज़न हो रहा है जिससे टू सेल स्ट्रक्चर आर फॉर्म। दो एंथ्रीडियल सेल है, ये दोनों सेल कौन सी होगी, ये भी एंथ्रीडियल सेल ही होगी, एंथ्रीडियल सेल। तो ये दो सेल है एंथ्रीडियल सेल। तो यहाँ पर सेल स्टेज क्या रहेगा, 2+1। 2 इज़ एंथ्रीडियल सेल एंड 1 इज़ प्रोथेलियल सेल जो आगे डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं करती है। दिस वन इज़ प्रोथेलियल सेल। देन अगेन जो डिवीज़न होगा वो किस में होगा, वो एंथ्रीडियल सेल के अंदर ही डिवीज़न होगा, जो कि पहले लॉन्जिट्यूडनल हुआ था। देन अगेन ये ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा।
जब ये ट्रांसफ़र डिवीजन होता है तो यहाँ पर फोर सेल आर फॉर्म, यहाँ पर 4 सेल बन जाएगी। तो 4 सेल में जो पेरिफेरल सेल है, जो बाहर वाली सेल है, उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियल इनिशियल। इसे हम कहेंगे एंथ्रीडियल इनिशियल। जो नीचे वाली सेल है उसे हम कहेंगे बेसल सेल और 1 इज़ प्रोथैलियल सेल। तो टोटल सेल स्ट्रक्चर आर फॉर्म 5 + 1 मीन्स 2 एंथ्रीडियल इनिशियल, 2 बेसल सेल एंड 1 इज़ प्रोथैलियल सेल। अगेन यहाँ पर बेसल सेल जो होती है वो डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो 3 सेल आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस फंक्शन। यहाँ पर कोई भी जो है फंक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यहाँ जो सारा फंक्शन होगा वो कौन सी सेल करेगी, अब एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो होगी वो डिवाइड होगी। ये एंथ्रीडियल सेल जो है वो 2-3 टाइम्स पर डिवाइड होती हैं और टोटल सेल स्ट्रक्चर ये 10 बना लेती है। यहाँ पर 10 कोशिकाएं बन जाएगी, 10 सेल आर फॉर्म। तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो होगा 10 एंथ्रीडियल इनिशियल से, 2 बेसल सेल एंड 1 इज़ प्रोथेलियल सेल। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 10 एंथ्रीडियल इनिशियल प्लस 2 बेसल सेल एंड 1 इज़ प्रोथेलियल सेल। टोटल नंबर आर 13। तो ये 13 सेल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म्ड होगी। एक चीज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि सिलेजिनेला के केस में माइक्रोस्पोरेंजिया के रप्चर होने से पहले ही माइक्रोस्पोर्स जो है उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये 13 सेल स्ट्रक्चर जैसे ही बन जाएगा वैसे ही यहाँ पर जो एंथ्रेजॉइड्स हैं, जो एंथ्रेजॉइड्स आगे जा कर के बनेंगे वो माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक एंथ्रीडियल इनिशियल पर 13 सेल स्ट्रक्चर आ गया है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया पूरी तरीके से रप्चर हो जाती है। ये सारी प्रोसेस जो चल रही थी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हो रही थी। देन जो 10 एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से जो 10 सेल्स बनी हुई हैं उनमें से 10 + 2 जो बेसल सेल थी, टोटल कितना सेल हो गया, 12 सेल हो गया। 1 प्रोथेलियल सेल तो आगे डिजनरेट हो जाएगा, तो अभी हमारे पास में जो सेल बचा है वो कितना है, 12 सेल है। उन 12 सेल में से 4 सेल जो है वो सेंट्रल में अरेंज हो जाती हैं एंड 8 सेल आर अरेंज इन पेरिफेरल फॉर्म। जो पेरिफेरल पोजीशन है वहाँ पर 8 सेल अरेंज हो जाएगी। तो 8 चली गई है पेरिफेरल रीजन पर और 4 सेल आर अरेंज इन सेंट्रल पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है वो सेंटर में 4 सेल और 8 सेल आर पेरिफेरल। जो पेरिफेरल सेल होगी, जो परिधि की तरफ होगी, वो आगे चल कर के किसका फॉर्मेशन करेगी, वो जैकेट लेयर बनाएगी। तो जैकेट लेयर जो है वो किससे बन रहा है, वो पेरिफेरल सेल से बन रहा है। अगेन जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है जिसका पोजीशन सेंट्रल में है, ये सेल आगे मल्टीपल डिवीजन करेगी और मल्टीपल डिवीजन करके ये एंड्रोसाइट्स बनाएगी और यही एंड्रोसाइट्स आगे डिवाइड होकर के क्या करेंगे, ये एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। लाइकोपोडियम के केस में भी हमारे पास में बाईफ्लैजिलेटेड टाइप के एंथ्रेजॉइड्स थे, यहाँ पर भी हमारे पास में बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स आर प्रेजेंट। तो ये इस तरीके की माइक्रोस्पोर से एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, वो होगा मेगास्पोर से। मेगास्पोर्स कहाँ पर बन रहे हैं, मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। और ये मेगास्पोरेंजिया कहाँ पर बनती है, ये मेगास्पोरेंजिया जो है वो मेगास्पोरोफिल्स पर बनती है। तो यहाँ पर जो मेगास्पोरोफिल्स पर मेगास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है और मेगास्पोर्स बन रहे हैं, उनका साइज़ कंपैरेटिवली माइक्रोस्पोर से बहुत ज़्यादा होता है। ये इनका साइज़ होता है 0.15 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक। इट मीन्स ये माइक्रोस्पोर्स से थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं। माइक्रोस्पोर्स का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली मेगास्पोर्स के। मेगास्पोर्स जो है वो कितने बनते हैं, टोटली 4। लेकिन एक चीज़ और कि सिलेजिनेला की जो अलग अलग स्पीशीज़ है उसमें नंबर चेंज हो सकता है, ये 1 से 12 भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेगास्पोर्स जो है वो 1 से 12 भी बन सकते हैं। यहाँ पर हमने जो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट पे बात की थी तो वहाँ 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन
हो रहा था। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस कंडीशन पर हुआ था? वो हुआ था यू स्पोरेंजिएट कंडीशन के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जो मेगास्पोर्स बनते हैं दे आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल टेट्राड। व्हाट इज टेट्राहेड्रल टेट्राड्स? मीन्स यहाँ पर जो स्पोर्स होंगे 3 इस तरीके की रिजेस के साथ में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर 3 तो इस तरीके से हैं और एक स्पोर इसकी बैक पोजीशन पर होगा टेट्राहेड्रल फॉर्म में। तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में 4 स्पोर्स आर अरेंज्ड। यहाँ पर जब स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा सेम उसी तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया की तरह ही होगा कि यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया के रप्चर होने से पहले ही मेगा स्पोर्स का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ जो मेगा स्पोर बनता है उस मेगा स्पोर्स में 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्सोस्पोर, मिडिल लेयर इज कॉल्ड मीजोस्पोर एंड इनर पार्ट इज एंडोस्पोर। देखिए यहाँ पर जो ये 3 लेयर्स आर फॉर्म्ड, इसमें ये 3 लेयर्स जो होती हैं वो बहुत ही थिन लेयर होती हैं। यहाँ जो न्यूक्लियाई है उसकी पोजीशन आपको पेरिफेरल दिखाई दे रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही मेगास्पोर्स का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, मेगास्पोर का जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म बिल्कुल मतलब कम हो जाता है, लेस हो जाता है, और लेस होने के कारण सारा साइटोप्लाज्म कहाँ पर आ जाता है? पेरिफेरल पोजीशन पर आ जाता है। पेरिफेरल पोजीशन पर जब ये आ जाएगा तो बीच में से ये सारा पार्ट जो है वो ब्लैंक हो जाता है, और जब ये ब्लैंक होता है तो यहाँ पर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये वैक्यूल क्या करती है? बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म को प्रेस करती, पुश करती है, और पुश होने के कारण मीजोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती है, जो कि एक थिन लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। धीरे धीरे क्या होगा? साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाएगा, वैक्यूल जो है उसका साइज़ कम हो जाएगा और न्यूक्लियाई में डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो ये न्यूक्लियाई डिवीज़न करता है और डिवीज़न करके ये क्या बनाएगा? ये फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ पर जब डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया होगा वो सेम लाइकोपोडियम की तरह ही होगा। जो लाइकोपोडियम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, उस आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट को आपको वहीं से देखना है कि किस तरीके से जो हमारी आर्चिगोनियल इनिशियल जो सेल थी हमारी, उसमें क्या हुआ था? पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था, और 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होने से कितने टाइप का सेल बना था? 2 टाइप सेल आर फॉर्म्ड। One is primary cover cell and other is primary androgonial cell. Then primary cover cell जो होगी वो आगे चल करके क्या बनाएगी? 4 neck initial cell बनाएगी। यहाँ पर प्राइमरी सेल नहीं, ये सेंट्रल सेल होगा। देन सेंट्रल सेल आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अगेन आगे चल करके वो VCC बनाएगा और एग सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस विथ डायग्राम आपको लाइकोपोडियम की तरह ही ड्रॉ करना है। देन जब ये आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट हो गया है और एंथ्रेजॉइड्स का डेवलपमेंट हो गया है, तो वहाँ पर अब उस केस में क्या होगा कि एंथ्रेजॉइड्स जो हैं वो मूव करते हुए कहाँ तक जाएंगे? फीमेल गैमेटोफाइट तक मूव करेंगे। जब वो फीमेल गैमेटोफाइट तक मूव करेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो माइक्रो स्पोर्स थी, जो माइक्रोस्पोरेंजिया थी, वहाँ पर जो जैकेट लेयर थी वो क्या करती है? एक म्यूसिलेस फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, एक म्यूसिलेस फ्लूइड बनाएगी, और एंथ्रेजॉइड्स क्या करेंगे? उस म्यूसिलेस फ्लूइड से ही मूव करते हुए आर्चिगोनिया की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आर्चिगोनिया के केस में क्या होगा? जो नेक कैनाल सेल है और वेंट्रल कैनाल सेल है, ये दोनों ही डिज़ोल्व हो जाती है, और वो भी क्या करेंगे? एक म्यूसिलेस पाथवे बना लेंगे, और उस म्यूसिलेस पाथवे से होते हुए एंथ्रेजॉइड्स कहाँ तक पहुँच जाएंगे? एग सेल तक पहुँच जाएंगे। एग सेल तक पहुँचेंगे तो फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या किसका डेवलपमेंट होगा? एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट। तो जो जाइगोट बनेगा वो किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा? वो हमारा डिप्लॉइड फॉर्म होगा। यहाँ जो जाइगोट बन रहा है ये कहाँ बन रहा है? आर्चिगोनिया के अंदर बन रहा है। इस जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए, इट मीन्स जाइगोट के एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के लिए इसमें डिवीजन होना ज़रूरी है।
तो यहाँ जाइगोट में जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, वो भी अनइक्वल होता है। अनइक्वल होने से एक सेल का साइज़ बड़ा हो जाता है और एक सेल का साइज़ छोटा होता है। जिस सेल का साइज़ बड़ा होता है उस बड़े सेल के साइज़ को हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। व्हाट इज सस्पेंसर सेल? सस्पेंसर सेल क्या काम करती है, ये इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो हमारा गैमेटोफाइट है, प्रोथैलस है, उसमें पुश करने का काम करती है ताकि वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो उस गैमेटोफाइट से लेता रहे। जो सेल का साइज़ बड़ा होगा उसे हम कहेंगे सस्पेंसर सेल एंड द अनदर वन इज एम्ब्रियोनिक सेल। सस्पेंसर सेल में आगे कोई डिवीजन नहीं होता है, ये क्या करेगी, केवल पुश करने का काम करेगी डेवलपिंग एम्ब्रियो को गैमेटोफाइट में। देन अगेन जो डिवीजन होगा वो किस में होगा, वो एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर होगा। ये कौन सी सेल है, ये है हमारी सस्पेंसर सेल। एम्ब्रियोनिक सेल में फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन होने से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, ये भी एम्ब्रियोनिक सेल ही है। फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन हुआ, देन अगेन यहाँ पर एक ऑब्लिक डिवीजन होता है, एक तिरछा विभाजन होता है। जब यहाँ पर एम्ब्रियोनिक सेल में एक जो हमारा लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है उससे कितना सेल स्ट्रक्चर बन रहा है, 2 सेल आर फॉर्म। एक ऑब्लिक डिवीजन होने से, एक तिरछा विभाजन होने से कितनी सेल का फॉर्मेशन हुआ है, 3 सेल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कौन सा डिवीजन था, ये ऑब्लिक डिवीजन था, तिरछा विभाजन था। ये रीजन कौन सा है, ये रीजन है हमारा सस्पेंसर पार्ट। सस्पेंसर रीजन ये क्या करेगा, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को गैमेटोफाइट में पुश करने का काम ही करता रहेगा। अगेन ये जो एम्ब्रियोनिक सेल है जो कि 3 सेल फॉर्म में है, इसमें एक मल्टीपल्स डिवीजन होते हैं, एंटीक्लीनर और पेरिक्लीनर डिवीजन इसमें कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिससे नंबर ऑफ सेल भी बढ़ जाता है और सेल का मास भी बढ़ जाता है। आगे जा कर के ये क्या करेगा, ये इस तरीके के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। तो ये इस तरीके की सेल स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा। ये पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा सस्पेंसर रीजन। देन कुछ सेल जो है, देखिए सेल जो है वो अपने आप प्रीफिक्स्ड होती हैं कि कौन सी सेल आगे चल करके कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट करेगी, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, कि कौन सी सेल जो है वो आगे चल करके किस ऑर्गन का डेवलपमेंट कर रही है। दिस पार्ट इज कॉल्ड लीफ प्रीमोडिया। व्हाट इज लीफ प्रीमोडिया? लीफ प्रीमोडिया का मतलब है कि यहाँ की सेल ने पहले ही फिक्स कर रखा है कि ये आगे चल करके किस पार्ट को डेवलप करेगी, ये लीफ रीजन को बनाने का काम करेगी। दिस वन इज शूट एपेक्स। शूट एपेक्स मीन्स ये शूट का टॉप रीजन है, एपेक्स रीजन है। देन दिस पार्ट, दिस इज अ, ये स्पेशल फीचर है लिग्यूल, जो कि सिलेजिनेला में लीफ में मैंने आपको पहले बताया था कि ये लिग्यूल पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। देन ये रीजन जो है जहाँ पर सेल का आपको साइज़ बड़ा दिखाई दे रहा है, ये रीजन जो है ये आगे चल करके फुट पार्ट बनाएगा। फुट पार्ट जो है वो केवल उसको फिक्स करने के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। बाद में ये सारा जो है स्ट्रक्चर ये कंप्लीट सिलेजिनेला के प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। तो ये था कंप्लीट हमारा गैमेटोफिटिक फेज़। यहाँ तक था गैमेटोफिटिक फेज़, और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो कैसा था, वो सारा हमारा स्पोरोफिटिक फेज़ था। तो स्पोरोफिटिक फेज़ भी कंप्लीट हुआ, गैमेटोफिटिक फेज़ भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से सिलेजिनेला का कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को देखें डायग्रामेटिकली, तो सिलेजिनेला के अंदर 2 तरीके के रिप्रोडक्शन थे, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड जो हमारा स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है वो। अगर इसका वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं तो वो किस किस के थ्रू हो रहा था, वो हो रहा था बाय बल्बिल्स। बल्बिल्स के थ्रू हो रहा था, और यही बल्बिल्स आगे जर्मिनेट होकर के क्या बना रही थी, मेन सिलेजिनेला पार्ट बना रही थी। देन सेकेंड टाइप जो था वो बाय ट्यूबर। ये ट्यूबर भी आगे क्या हो रहा था, मेन प्लांट से अलग होकर के नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर रहा था। थर्ड टाइप क्या था हमारा, बाय रेस्टिंग बर्ड्स। रेस्टिंग बर्ड्स क्या थी, जो लीफ थी वो आगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज हो रही थी, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज होने के बाद में रिजर्व फूड मटेरियल अपने अंदर स्टोर कर रही थी। देन ये बर्ड आगे जर्मिनेट होकर के नए सिलेजिनेला प्लांट का डेवलपमेंट कर रही थी। और लास्ट था हमारा बाय फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन क्या था, मैंने पहले बताया था कि प्लांट जो है वो कहीं से अगर डैमेज हो जाता है तो डैमेज पार्ट नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। तो ये था बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सारा था हमारा किस तरीके का रिप्रोडक्शन, ये था हमारा वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो किसके थ्रू हो रहा था, बाय स्ट्रोबिल्स के थ्रू हो रहा था। जो स्ट्रोबिल्स थी वो कहाँ पर प्रेजेंट थी, वो एपेक्स रीजन पर प्रेजेंट थी। स्टेम के एपेक्स रीजन पर बहुत सारी लीव्स एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज हो गई थी और उन्होंने क्या बना लिया था, स्ट्रोबिल्स का फॉर्मेशन कर लिया था। यहाँ जो स्ट्रोबिल्स बन रही थी उसमें टू टाइप ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज मेगास्पोरोफिल्स एंड देन माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स पर क्या बन रही थी, मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल्स पर क्या बन रही थी, माइक्रोस्पोरेंजिया। देन मेगास्पोरेंजिया में क्या बन रहे थे, MMC मीन्स मेगास्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर्स में जो हमारी स्पोर मदर सेल, SMC मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। SMC मीन्स स्पोर मदर सेल और ये है मेगास्पोर मदर सेल। इन दोनों में क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस होता है तो यहाँ तक जो हमारा 2n नंबर चल रहा था, मियोसिस के बाद में क्या हो जाएगा, n नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यहाँ जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो किस तरीके के होंगे, वो हैप्लॉइड ही होंगे। देन मेगास्पोर भी जर्मिनेट करेगा और माइक्रोस्पोर भी जर्मिनेट करेगा। मेगास्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और माइक्रोस्पोर्स के जर्मिनेशन से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसे हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया। और जब मेल गैमेटोफाइट है उसे हम क्या कहेंगे, एंथ्रीडिया। आर्चिगोनिया में क्या बनेगा, एग सेल बनेगा। एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनेगा, एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। देन क्या होगा, इन दोनों का फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में नंबर कितना होगा, 2n होगा। यही जाइगोट जो है आगे मल्टीपल डिवीजन करके किसका डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो का। और यही एम्ब्रियो आगे जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, मेन सिलेजिनेला पार्ट। इट मीन्स ये क्या है, स्पोरोफिटिक फेज और ये है हमारी गैमेटोफिटिक फेज। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन से लेकर के मियोसिस तक ये हमारा जो फेज चल रहा था वो कौन सा था, ये हमारा 2n था डिप्लॉइड टाइप का और ये था हमारा हैप्लॉइड टाइप का। तो ये था सिलेजिनेला का कंप्लीट लाइफ साइकिल। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।